मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली कक्षा में हमने जो हमारा नया चैप्टर है ऐसे ऐसे, इस चैप्टर को, इस नाटक को हमने जो है कि जो कठिन शब्द अर्थ है और जो चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है, चैप्टर में किस बारे में कहा गया है, इसको मैंने आपको रिटन पीडीएफ के रूप में आपको दिया था और लाइव क्लास में आप लोगों ने इसे अपने कॉपी पर लिखा था। तो आज जो है कि हम इस चैप्टर को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनिए और जो है कि समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप चैप्टर को समझते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। तो पाठ परिचय जो है, इसमें पात्र जो हैं, देखिए पाठ में जो पात्र हैं, जो मेन जो कैरेक्टर हैं, मोहन है, दीनानाथ है एक पड़ोसी, माँ है, पिता है और मास्टर साहब है, जो मोहन के मास्टर जी। तो इसमें हम लोग देखते हैं सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। जैसा कि ये नाटक है तो जैसे ही पर्दा उठता है तो क्या होता है, मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोहन की उम्र लगभग कितनी है? 8-9 वर्ष की है। तीसरी क्लास में पढ़ता है। तो मोहन कौन सी क्लास में पढ़ता है? तीसरी क्लास में। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, न ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तक सेक ले। चादर चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? मैंने वर्ड मीनिंग में दिया था, अंट संट का अर्थ होता है ये वो कुछ इधर उधर का तो नहीं खा लिया। पिता कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। पिता अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, माँ ओ माँ। माँ न बेटे, न मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे कोई बड़ी बीमारी, खराब बीमारी है। देखो न कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पीपरमिंट सब दे चुकी हूँ। वेद जी आ रहे हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता यह 4-3-3-3-2 है। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं, गिरा भी नहीं।
ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। मोहन, माँ माँ, ओ ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त का को सिर पर उठाए रखता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छोड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उससे के थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पढ़ा। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वेद जी से के आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करा कर, अरे रे 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 ओ। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे ऐसे, ऐसे कैसे बेटे, ऐसा क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे, पेट दबाता है। वेद जी का प्रवेश। वेद जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वेद जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वेद जी, शाम तक ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वेद जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ, ओ। वेद जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वेद जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वेद जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वेद जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता, पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता है, नहीं, बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर,
वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों न आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन क्यों मोहन की माँ? कैसा है मोहन? माँ आओ जी, रामू की काकी। कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। माँ ओ मोहन के मास्टर जी हैं, आ जाइए। मास्टर सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। पर मास्टर जी, वेद और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर माताजी, मोहन की दवा वेद और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? माँ जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर हाँ बोलो बेटा। मोहन जी सब नहीं हुआ? मास्टर हूँ, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी। मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीनों भर मौज की, स्कूल का काम कर रहा रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। माँ क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। देखा जी आपने? पिता क्या क्या हुआ? क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम है, काम न करने का डर है। पिता हे। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ वाह मोहन वाह। पिता वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। विष्णु प्रभाकर। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में लेखक ने मुख्य रूप से मोहन जैसे बच्चे के माध्यम से
बच्चों की मानसिकता को दर्शाया है। बच्चे को छुट्टियां मिलती हैं, मोहन को भी छुट्टी मिली थी, उसे जो होमवर्क गृह कार्य दिया गया था उसे उसने पूरा नहीं किया, और उस काम से बचने के लिए अब अगले दिन उसे स्कूल जाना है, परंतु उसने अपना काम नहीं किया है, तो वह एक बीमारी का बहाना बनाता है। और जैसे ही उसके शिक्षक वहाँ पे आते हैं, अध्यापक वहाँ पर आते हैं, तो ये बात का पता चलता है कि उसने अपना गृह कार्य नहीं किया है, और स्कूल जाने के डर से वह इस बीमारी का नाटक करता है। तो ऐसे ऐसे जो पाठ है, यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। पाठ का जो एक्सप्लेनेशन है इसको आप ध्यान से सुनिए, और जो होमवर्क मैं आपको दूंगा उसे आप गूगल क्लासरूम के माध्यम से सबमिट कीजिए। थैंक यू।